स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल JPGK में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है जल संसाधन, इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जो आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इन फ्यूचर में पूछा ही जाएगा। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिया है जल संसाधन के चैप्टर से है और भारतीय भवन बुक और BTBC बुक दोनों बुक से निकाल कर मैंने इसमें लिखा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आपका पहला प्रश्न है, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, मतलब कि पृथ्वी पर क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है। ठीक है, कहने का मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी पर 71% जो है क्या है, जल ही जल है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है, तो 71% जल है और 29% क्या है, स्थल है। तो बहुत ज़्यादा जल पाए जाने के कारण पृथ्वी को जो है बी ऑप्शन नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, मतलब जो धरती पे जितना जल है उसमें से महासागरों में पानी कितना है, जल कितना % है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर डी हो जाएगा। 96.6% पानी जो है आपका कहाँ है, तो महासागरों में भरा पड़ा है। ठीक है, और जो बच गया वो अन्य रूपों में है, बर्फ़ के रूप में है, जलाशय में है, नदी में है और अन्य रूपों में है। मतलब सबसे ज़्यादा पानी जो है महासागरों में। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जल का इस धरती पे सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वो है महासागर। महासागर जो है जल का सबसे बड़ा स्रोत है इस धरती पर। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था या आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ऐसे करके प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि किसने जो है भारत बांधों को, देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था या आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारत के जो बांधों का निर्माण किया जा रहा था उन बांधों को भारत का मंदिर कहा था या आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, है ना। किसने कहा था देश के बांधों को भारत का मंदिर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चौथा प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 65%। क्या हो जाएगा, 65% जो है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। 65% जो है प्राणियों के शरीर में पानी पाया जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से मतलब पानी का बर्बादी करने से, पानी का दुरुपयोग करने से, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी बहाने से, है ना, किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, मतलब कि सांद्रण बढ़ा है, कौन सा तत्व बढ़ गया है। तो इसका आंसर जो है होगा, आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, आर्सेनिक तत्व जो है बिहार में अति जल दोहन के से इसका सांद्रण बढ़ा है या इसकी मात्रा बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से कौन है। बिहार का प्राचीन मतलब सबसे पुराना, सबसे पहला नदी घाटी परियोजना कौन सा है। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सोन नदी घाटी परियोजना जो है बिहार का, अपने राज्य बिहार का सबसे पुराना और सबसे पहला नदी घाटी परियोजना है। तो ऑप्शन ए सोन नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। 7वां परियोजना है आपका, है ना, 7वां प्रश्न है, भांखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भांखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन दिया हुआ 4 नदी का ऑप्शन दिया है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सतलज नदी पर जो है भांखड़ा नांगल परियोजना स्थित है, जो संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश और प्लस पंजाब में ये स्थित है। और यह जो परियोजना है भांखड़ा नांगल परियोजना, ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है।
है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना है, जो कि आपका सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में संयुक्त रूप से स्थित है। ठीक है, 8वां प्रश्न है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मतलब पूरे संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये प्रश्न सब पूछा हुआ प्रश्न है ना। ऑप्शन दिया हुआ है तो मेघालय में पूछ दिया जाए कहाँ, तो चेरापूंजी, मेघालय में चेरापूंजी नामक एक जगह है ना, एक शहर है, ठीक है, एक स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया में वर्षा होता है। चेरापूंजी कहाँ है, तो मेघालय राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध के निर्माण का विरोध करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है ये गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा था। इसके विरोध में, है ना, मेधा पाटेकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन लागू किया था। भारत सरकार ने कब जो है राष्ट्रीय पेयजल मिशन को लागू किया था, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1986 में जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन को चालू किया था या लागू किया था 1986 में। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया चंबल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखिए चंबल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ये 2 परियोजना तो राजस्थान में है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परियोजना की बात किया जाए तो वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना जो है राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नहर सिंचाई परियोजना है। कैसा, नहर सिंचाई परियोजना है, नहर के द्वारा राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था करता है इंदिरा गांधी नहर। इसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण के ढांचे को हर घर में बनाना किस राज्य में कानून, है ना, अनिवार्य रूप से अनिवार्य है। मतलब कि वर्षा जल को संग्रहित करना ये एक राज्य है जहाँ पे वर्षा जल को संग्रहित करने वाला घर बनाना एक अनिवार्य है। ठीक है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, तमिलनाडु में जो है वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना कानूनन रूप से अनिवार्य है। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। लगभग जितनी भी परियोजनाएं हैं सबका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, किसी का बिजली उत्पादन करना मुख्य उद्देश्य होता है, तो किसी का मछली उत्पादन करना होता है पानी को रोक करके, किसी का होता है बाढ़ नियंत्रण करना। ठीक है, वैसे और बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से पूछा है कि मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण करना किस परियोजना का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी परियोजना। क्यों कि कोसी परियोजना जो है कोसी नदी पर बनाया गया है, और कोसी जो है बिहार में बाढ़ के लिए बहुत प्रसिद्ध नदी है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए बिहार का शोक नदी जो है कौन सा है, तो वो है कोसी नदी। ठीक है, तो कोसी परियोजना जो है निर्माण किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, क्या, बाढ़ नियंत्रण। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर है। संसार का सबसे लंबा बांध डैम किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी, जो कि उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है, उड़ीसा राज्य में है, महानदी है। और इसी राज्य में इस नदी पर जो है हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है, जिसका जो लंबाई है 4,801 मीटर, है ना, मीटर इसका लंबाई है। 4,801 मीटर इसका लंबाई है, किसका, हीराकुंड बांध का, जो कि महानदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है आपका, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा परियोजना कौन सा है, तो किस राज्य में स्थित है,
तो इस परियोजना का जो नाम है, जो सबसे बड़ी है, उसका नाम है तुंगभद्रा परियोजना। कौन सा? तुंगभद्रा परियोजना है, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है और ये आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है ये? यहाँ गलती से तेलंगाना लिखा गया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में जो है तुंगभद्रा परियोजना है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, और पूरे भारत की नदी घाटी परियोजना पूछेगा तो आप बताएंगे भांखड़ा नांगल परियोजना जो है संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत पूछा है। जल प्राप्ति का तो बहुत सारा स्रोत है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, हिमनदों का पिघलना, वर्षा जल, नहरों से प्राप्त जल, भूमिगत जल, सब जल जो है वर्षा मतलब कि जितने भी जल के स्रोत हैं सबसे हम लोग क्या करते हैं, भारत क्या करता है, जल की प्राप्ति करता है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मुख्य स्रोत क्या है भारत में? भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत जो है वो है वर्षा जल। क्या है? वर्षा जल, है ना। भारत के जितने भी किसान हैं वो वर्षा पर निर्भर रहते हैं अपने फसल को लगाने के लिए। तो भारत में जो है जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत वर्षा जल होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? किस नदी प्रणाली का जल जो है सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा का जो पानी है ना, वो सबसे ज़्यादा भारत में गंगा नदी का पानी का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, और सारी नदियों का पानी का उपयोग किया जाता है, लेकिन गंगा नदी का, क्योंकि इसकी लंबाई भी भारत में सबसे ज़्यादा है ना, और इस नदी के किनारे बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो उसका पानी का उपयोग ज़्यादा मात्रा में करते हैं। 18 नंबर प्रश्न है आपका, सोन नदी बिहार के किस राज्य में बहती है? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। सोन नदी बिहार के किस राज्य में नहीं, किस क्षेत्र में। यहाँ राज्य की जगह क्षेत्र लिख देंगे। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ देखिए, ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करने वाला दिया है। उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग। तो देखिए सोन नदी जो है वो आपका ये उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो सोन नदी का जो रास्ता है वो इस तरह से है ना, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम वाला जो क्षेत्र है सोन नदी है, इसी पे यहाँ पे सोन नदी, सोन परियोजना भी है सोनी नदी पर। ठीक है, तो सोन नदी का जो बहाव है या सोन परियोजना पूछा जाएगा तो किस दिशा में है, किस क्षेत्र में है बिहार के, तो दक्षिण पश्चिम लगाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? केरल में आपका, केरल यहाँ पे है, देख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे क्या है, केरल है। ठीक है, तो यहाँ सिंचाई का आवश्यकता क्यों नहीं होता है? तो ऑप्शन जैसा दिया हुआ है ना, उसके अनुसार जो ऑप्शन आपका होगा सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वहाँ करीब सालों भर वर्षा हुआ करती है। लगभग यहाँ पे क्या होता है, केरल राज्य में ये आपका पश्चिमी घाट के आसपास वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे सालों भर वर्षा होते रहती है, इसलिए यहाँ सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा से ही लगभग सिंचाई का सारा प्रक्रिया पूरा कर लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर प्रश्न है, जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा उपाय कारगर नहीं है? है ना, कौन सा उपाय जो है कारगर नहीं है? तो देखिए जल प्रदूषण करने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन कौन सा उपाय कारगर नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, कल कारखानों में अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों में जल में ना गिराया जाए। ठीक है, कूड़ा करकट, बी ऑप्शन आपका है, कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में ना गिराया जाए। तालाबों में कीटनाशक दवाएं छोड़ दी जाए। तो ये जो है गलत ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा उपाय कारगर नहीं है? तो ये जो उपाय है, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये सभी जो आपका ऑप्शन सी जो है, इसके द्वारा क्या आपको पता चल रहा है कि तालाबों में कीटनाशक दवाएं छोड़ दी जाए। तो तालाबों में कीटनाशक दवा छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रदूषण हो जाएगा ना, प्रदूषित हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,